हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ सिंह और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स पावर्ड बाय डा 247। दोस्तों, यूएस के इलेक्शंस कंक्लूड हुए, वोटिंग डन हो गई, उसके बाद काउंटिंग का सिलसिला शुरू हुआ और अभी तक जो वोट काउंट्स हुए हैं, जो नंबर्स हैं, उसमें क्लियर हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 270 इलेक्टोरल वोट से आगे निकल चुके हैं और वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। तो आपने 3 इडियट्स मूवी जरूर देखी होगी, उसमें एक डायलॉग था जब आमिर खान फर्स्ट आते हैं, जब वो टॉप करते हैं क्लास में, तो उसमें माधवन डायलॉग बोलते हैं कि हम तो दुखी थे लेकिन हमसे ज्यादा 2 लोग और दुखी थे। तो हम दुख के पर्सपेक्टिव में बात नहीं करेंगे, हम हैप्पीनेस के पर्सपेक्टिव में बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप तो खुश हैं क्योंकि वो जीत गए हैं। वो अमेरिकन जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट किया वो भी बहुत ज्यादा खुश हैं, लेकिन इन्हीं के साथ साथ एक और पर्सनैलिटी है जो बहुत ज्यादा खुश है और वो है इलॉन मस्क। क्योंकि जब कैंपेन का दौर चला था, जब कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन चल रहे थे, तो उसमें बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया था इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी जब विक्ट्री स्पीच दी तो भी उसमें मेंशन किया था इलॉन मस्क का। तो हम ये कुछ रीजन समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसी क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं इलॉन मस्क को और कैसे उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है जब डोनाल्ड ट्रंप पावर संभालेंगे। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं। इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिला करती है, तो इसी वजह से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियोस अच्छी लगती तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो जैसे ही ये फाइनल हो गया, ये क्लियर हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे, तो इलॉन मस्क ने कई सारे ट्वीट्स किए अपने ही जो प्लेटफॉर्म है उनका, ट्विटर जो बदल के एक्स हो गया है, उसमें कई सारे उन्होंने ट्वीट किया। इस तरीके एक ट्वीट भी उन्होंने किया जो बड़ा वायरल भी हो रहा है, लेट दैट सिंक इन। ये सिंक की फोटो इन्होंने ट्वीट करी है 6 नवंबर 2024, यानी कि कल की फोटो है। अब इसका जो पर्सपेक्टिव वो ये है कि जब साल 2022 में इलॉन मस्क ने जब ट्विटर को एक्वायर किया था, तो जब वो पहली बार ट्विटर के हेडक्वार्टर्स में एंटर किए थे तो वो सिंक के साथ किए थे, इसी सिंक के साथ किए थे। इसके पीछे जो पर्सपेक्टिव था या जो इसके पीछे जो एक उसे कहते हैं जो जेस्चर था वो ये था कि जब इलॉन मस्क ने ट्विटर को एक्वायर कर लिया तो ये सिंक लेके गए। इसका मतलब ये था कि अब वो इस प्लेटफॉर्म को यानी कि ट्विटर को बहुत क्लीन कर देंगे, पूरी तरीके से क्लीन कर देंगे और एक्चुअल में फ्री स्पीच को सपोर्ट करेंगे। तो क्योंकि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप को बैन कर दिया था ट्विटर ने, तो इसी वजह से जब डोनाल्ड ट्रंप अब जीत गए हैं, ट्विटर भी अब इलॉन मस्क के कंट्रोल में है, एक्वायर कर चुके हैं, तो ये लेट दैट सिंक इन उन्होंने ट्वीट किया जो कि काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। जब डोनाल्ड ट्रंप ने विक्ट्री स्पीच दी तो उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया कि दैट्स व्हाई आई लव यू। और जैसे ही ये कंफर्म हो गया कि डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, तो जो शेयर हैं, जो ठीक है, जो शेयर्स हैं टेस्ला के, वो बहुत ज्यादा हाई हो गए और आप समझ सकते हैं कि $20 बिलियन रिचर हो गए इलॉन मस्क सिर्फ ये कंफर्म होते ही कि ट्रंप जीतेंगे। तो सोच सकते हैं कि जब सिर्फ ये पता चला है कि ट्रंप अभी प्रेसिडेंट बनेंगे, अभी उन्होंने कुछ भी काम शुरू नहीं किया सेकेंड टर्म का, सिर्फ ये क्लियर हुआ है कि ट्रंप बनेंगे यूएस के प्रेसिडेंट, ये क्लियर होते ही जब $20 बिलियन रिचर हो गए हैं इलॉन मस्क, तो जब उनका कार्यकाल शुरू होगा तो किस तरीके से उनके पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और उनकी जो कंपनीज की वैल्यूएशन है, जो रेवेन्यू, वो बढ़ सकती है। अब देखिए, जो बेनिफिट्स हैं वो क्यों मिल सकते हैं इलॉन मस्क की डिफरेंट कंपनीज को, उसके पीछे कुछ कारण है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो ट्रंप का फर्स्ट टर्म था, ठीक है, जब वो पहले 2016 से लेकर 2020 तक प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने किस चीज पर फोकस किया था? उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस किया था। कैसे किया था? डीरेगुलेशन के थ्रू। डीरेगुलेशन मतलब क्या होता है? देखिए, जब भी अगर आपको अभी जैसे जब एलपीजी रिफॉर्म्स नहीं हुए थे साल 1991 से पहले भारत में, तो बहुत ज्यादा पेपर वर्क लगता था। अगर मुझे कोई कंपनी स्टार्ट करनी है या कोई फर्म स्टार्ट करना है तो मुझे बहुत सारे पेपर सबमिट करना पड़ता था। उस पेपर को सबमिट करने के बाद उसकी स्क्रूटनी होती थी, वो एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर, बहुत इस तरीके के रेगुलेशंस होते थे। तो कंपनी के अप्लाई करने में और ओपन करने में, खुलने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। तो इसे कहते हैं रेगुलेटरी वर्क, ठीक है, रेगुलेटरी प्रोसेस। तो ये सारी प्रोसेसेस जो हैं, जब एलपीजी रिफॉर्म्स भारत हुआ तो इसे कम कर दिया गया। इसे ही डीरेगुलेशन कहते हैं कि जब आपका जो प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा सिंपल हो जाए, बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाए, ठीक है। तो डीरेगुलेशन पर इनका फोकस रहा था। साथ ही साथ टैक्स कट्स, ठीक है, क्योंकि जितने ज्यादा टैक्स कम रहेंगे उतने ज्यादा जो है कंपनीज, इन्वेस्टर्स जो है यहां पर उस देश में इन्वेस्ट करेंगे। तो टैक्स को बहुत ज्यादा उन्होंने कट करने के फेवर में थे। साथ ही साथ इनोवेशन पे बहुत ज्यादा फोकस किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। उनका मानना था कि इनोवेशन के जरिए ही जो अमेरिका की इकोनॉमी है और जो है ना अमेरिका का इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता चला जाएगा। तो इसी वजह से अगर हम डीरेगुलेशन की बात कर लें, हम इनोवेशन की बात कर लें, हम टैक्स कट्स की बात कर लें, इन तीनों ही
इन तीनों ही सेगमेंट्स में या इन तीनों ही डायमेंशन में ट्रम्प की डिफरेंट कंपनी इलॉन मस्क की डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो कहीं ना कहीं आराम से सूटेड होती हैं। जैसे टेस्ला, अब टेस्ला क्या है, टेस्ला लीडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी है। अब अगर टेस्ला को अपनी मैन्युफैक्चरिंग खोलनी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगेगा। अब अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलनी है, ठीक है, अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करना है, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ओपन करना है तो उसके लिए जितना कम रेगुलेशन रहेगा उतना ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो जब डोनाल्ड ट्रंप कार्यकाल संभालेंगे, जब उनका कार्यकाल शुरू होगा, तो ये जो टेस्ला के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हैं, ठीक है, जो पहले हुआ करते थे, जो डेमोक्रेट्स में काफी ज्यादा टफ हो गए थे, उसमें उनको बहुत ज्यादा ईज मिल सकता है। फिर स्पेस एक्स, देखिए सितंबर 2024 में जब कैंपेन चल रहा था तो इलॉन मस्क ने ओपनली ये कहा था कि अगर कमला हैरिस यूएस की प्रेसिडेंट बनती हैं तो यूएस कभी भी मार्स पर नहीं जा पाएगा, या वो मार्स पर कभी नहीं जाएगा। तो ये ओपनली उन्होंने बोला। इसका मतलब ये है क्योंकि स्पेस एक्स को डिफरेंट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं, क्योंकि नासा और प्राइवेट कंपनीज का कोलैबोरेशन करने पे फोकस करते हैं डोनाल्ड ट्रंप। उनकी सोच ये है कि नासा के साथ अगर प्राइवेट कंपनीज भी कोलैबोरेट करेंगी तो जो स्पेस टेक्नोलॉजी उसमें अमेरिका और ज्यादा तरक्की कर सकता है। तो आप सबको पता है कि स्पेस एक्स जो है वो डिफरेंट लूनार प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करता है, मार्स मिशंस को लॉन्च करता है। तो इन सब इस तरह के बड़े इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स को मिल सकते हैं। फिर अगर हम डिजिटल कम्युनिकेशन की बात कर लें, आज की दौर में सोशल मीडिया लोगों की राय बदल सकता है, ये चीज हम देख रहे हैं। इलेक्शंस बदल सकता है, हर चीज कर सकता है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है दैट इज ट्विटर, जो कि अब उसे एक्स कहा जाता है, उसको कंट्रोल कौन करते हैं? उसको कंट्रोल करते हैं इलॉन मस्क। और जब यूएस के प्रेसिडेंट, जब डोनाल्ड ट्रंप बैठ रहे हैं, जो कि इलॉन मस्क को कह रहे हैं कि आई लव यू, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से फ्री स्पीच और डिजिटल कम्युनिकेशन में एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड आ सकता है इलॉन मस्क की कंपनी, जो कि ट्विटर है, जो कि अब एक्स हो चुकी है। तो क्योंकि ट्रंप की पॉलिसीज फोकस करेगी लीडरशिप इन स्पेस पर, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स पर, तो इस वजह से ये बहुत ज्यादा ये माना जा रहा है कि ये जो इलॉन मस्क की कंपनी है, जैसे आपका स्टारलिंक, स्पेस एक्स, इनको कई सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। फिर मैंने आपको पॉसिबल ट्रम्प्स के पॉलिसीज के बारे में बता दिया कि टैक्स बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे, डीरेगुलेशन होगा। तो इस वजह से ये सारी प्रोसेस से जो डिफरेंट कंपनीज हैं, जो इन्फ्लुएंशियल कंपनीज हैं इलॉन मस्क की, बी इट टेस्ला, बी इट स्पेस एक्स, बी इट स्टारलिंक, इनको बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने वाले हैं। और इसी वजह से तो इकोनॉमिकली तो काफी ग्रो करेंगे ही करेंगे, ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि इलॉन मस्क इकोनॉमिकली तो ग्रो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी इनका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क के बहुत अच्छे रिलेशंस है, ठीक है, बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप गद्दी संभाल रहे हैं, प्रेसिडेंट बने हैं, तो यूएस में तो उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा इलॉन मस्क का, साथ ही साथ ग्लोबली भी ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ सकता है। हो सकता है कि जो डिफरेंट कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया हो गए और जो कंट्रीज हैं, वहां पर भी जो इलॉन मस्क की कंपनीज हैं, इनकी एंट्री हो सकती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप, प्राइम मिनिस्टर मोदी के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, साथ ही साथ इंडिया यूएस के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। तो आने वाले टाइम में जो इलॉन मस्क हैं, ये इकोनॉमिकली भी ग्रो करेंगे, पॉलिटिकली इनका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा ग्रो होगा। और हम देख सकते हैं, हो सकता है, प्रेडिक्टेड है कि डिफरेंट कंपनीज में इलॉन मस्क की जो कंपनीज है वो पेनिट्रेट करेगी, स्पेशली इन इंडिया। ऐसा बहुत से एक्सपर्ट्स ने प्रेडिक्ट किया है, लेकिन अब ये इसमें कितनी सच्चाई है तो सिर्फ समय ही बता सकता है। तो इसी के साथ क्लास को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक्स, कमेंट, शेयर करेंगे उतना ज़्यादा इस चैनल की रीच बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्फॉर्म्ड होंगे, अवेयर होंगे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।